अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि वो क्या वजूहात हैं, क्या प्रपोजल्स पे प्रपोजल सेंड किए जा रहे हैं और क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट यू शुड स्टॉप डूइंग और अवॉइड कंप्लीटली। ओके, सो नंबर वन, क्या आप अपने प्रपोजल्स की शुरुआत लफ्ज़ डियर से करते हैं? खुदा को माने ना करें प्लीज़। कहीं पे भी आप अपने प्रपोजल्स में अगर लफ्ज़ डियर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से, अभी से, इस वक्त से बंद कर दें। अपनी क्लाइंट कम्युनिकेशंस में, मैसेजेस पे डू नॉट कॉल देम डियर। दे आर नॉट योर डियर, दे आर नॉट इवन योर फ्रेंड्स। ओके, सो प्लीज़ रिस्पेक्टिवली अगर उनको हाय या हेलो कर सकते तो बहुत अच्छी बात होगी और फिर अपने बात के आगाज़ करें। लफ्ज़ डियर के इस्तेमाल से बिल्कुल परहेज़ करें। ओके, प्लीज़ ना किया करें। दूसरी बात, क्या आप कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स भेज रहे हैं? यानी या तो आपने अपना एक टेम्पलेट बनाया हुआ है और वही टेम्पलेट आप अपने हर क्लाइंट को भेज देते हैं। हाय रिस्पेक्टेड बायर, दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई बीन डूइंग फॉर 5 years, आई विल डू योर प्रोजेक्ट, आई हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली, प्लीज़ गेट बैक टू मी, थैंक्स, बाय। क्या ये प्रपोजल होता है आपका? तो खुदारा किसी भी एंगल से अगर आप अपना टेम्पलेटेड वर्जन ऑफ प्रपोजल, चाहे आपने किसी ट्रेनर से या किसी ट्यूटर से, किसी गुरुजी से सीख लिया है फॉर्मूला और उस पर आपने अपना प्रपोजल बना लिया है, अब अगर वो आप वही कॉपी पेस्ट हर क्लाइंट पे करे जा रहे हैं तो प्लीज़ आज से ये करना बंद कर दें। इनफैक्ट हर नए क्लाइंट को नया प्रपोजल लिखें, हर बार दोबारा लिखें, कोई भी चीज़ टेम्पलेटेड इस्तेमाल ना करें। रीड द रिक्वायरमेंट्स करेक्टली, बहुत डिटेल के साथ, और उसके बाद कस्टमाइज्ड प्रपोजल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेंड करें। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके प्रपोजल्स नाकाफ़ी हैं। नंबर 3, क्या आप अपने सैम्पल्स या पोर्टफोलियोज़ को इकट्ठा करके किसी एक जगह पे ऑनलाइन रख चुके हैं? बिहांस हो या इवन फेसबुक हो या कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, कोई ब्लॉग हो जो आपने क्रिएट किया हो, या कोई गूगल ड्राइव का फोल्डर हो, कोई ड्रॉपबॉक्स फोल्डर हो जहां आपका काम बआसानी देखा जा सके। अगर ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और आप अपने प्रपोजल्स में उस लिंक का शुमार फिर आप करें कि जी ये मेरा प्रीवियस काम है। उस काम को आप अपडेटेड रखें और रेलेवेंट से रेलेवेंट फोल्डर्स बनाते जाएं। कैटेगरी वाइज अपने क्लाइंट को रेलेवेंट सैम्पल ज़रूर भेजें। अगर आप अटैच नहीं कर सकते तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन अपलोड करें अपना पोर्टफोलियो और उसे फिर अपने प्रपोजल्स में ज़रूर शामिल करें। अगर आप नहीं करते तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम योर कस्टमर्स। अगली बात, अक्सर क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए दावत दे रहे होते हैं तो उस ब्रीफ डॉक्यूमेंट में कोई एक ऐसा लफ्ज़ शामिल कर देते हैं जिसको कहते हैं कि इसका शुमार आप अपने प्रपोजल में ज़रूर कीजिएगा। XYZ, अगर फ़र्ज़ करें मैंने अभी एक जॉब पोस्ट की है, मैं आपका एक क्लाइंट हूँ और मैं आपको कहूँ कि स्टार्ट योर प्रपोजल विद द वर्ड कैनन सो दैट आई नो कि आपने प्रपोजल पूरा रिक्वायरमेंट्स को पूरा भरपूर तरीके से डिटेल में पढ़ा है और ये लफ्ज़ मैं कहीं अपने रिक्वायरमेंट्स के बीच में छुपा दूँ, ये जानने के लिए कि सिर्फ आप टेम्पलेटेड और हर किसी को जो एक सादा खुशबू प्रपोजल भेजते हैं वो तो नहीं भेज रहे मुझे। तो लिहाजा मैजिक वर्ड का इस्तेमाल, मैं इसको कहता हूँ यूजिंग द मैजिक वर्ड। व्हाट इज़ द मैजिक वर्ड? द वर्ड दैट योर क्लाइंट वॉन्ट्स यू टू यूज़ इन योर प्रपोजल्स। और ये मुझसे गलती भी हो चुकी है एक आधा दफ़ा, जब मैंने प्रपोजल पूरा बहुत अच्छा कस्टमाइज लिखा, सेंड कर दिया, दोबारा देखते वक्त, रीड करते वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि उसने जो लफ्ज़ कहा था कि ये अपने प्रपोजल में ज़रूर शामिल कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपने मेरी रिक्वायरमेंट्स को इन डिटेल, इन डेप्थ देखा और समझा है, वो लफ्ज़ ही मैंने शामिल नहीं किया था। सो प्लीज़, इफ़ ऑलवेज़ इफ़ देयर इज़ अ वर्ड गिवन, इसका अंदाज़ा आपको कैसे होगा? जब आप डिटेल में पुरसुकून होके हर क्लाइंट प्रपोजल को कस्टमाइज़ कर रहे होंगे, जब उसकी रिक्वायरमेंट्स को इंडिविजुअल तौर पे समझ रहे होंगे। Another thing is that you're not asking the right questions. हर प्रपोजल की जान जो है ना, वो आपके पोर्टफोलियो और वर्क सैम्पल्स के बाद अगर किसी चीज़ पे आती है तो उस बात का अंदाज़ा होता है क्या आपने उसकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल सही सवाल पूछे, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे,
इससे अंदाज़ा होता है, क्वेश्चंस की क्वालिटी से अंदाज़ा होता है कि आप प्रोफेशनल कैसे हैं, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, और आपने मेरे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अगर आप प्रपोजल कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को किस हद तक समझा है। तो अगर आप सवाल रेलेवेंट करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते सवाल तो करना शुरू कर दें। इंक्लूड की क्वेश्चंस, और हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई सवाल ऐसा ज़रूर होता है जो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, ऐसे और नहीं है तो पैदा करें भाई। उसके बजट के बारे में पूछें, उसके स्कोप ऑफ वर्क के बारे में पूछें, उससे मज़ीद कैटेगरीज़ के अंदर जाके पूछें, कौन सा फाइल फॉर्मेट चाहिए ये पूछें। 10,000 सवाल आप कर सकते हैं, बट सवाल करें अपने क्लाइंट से, इससे उसको आपके इंटरेस्ट का और आपके प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा होगा। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि अगर आपके प्रपोजल से ये अंदाज़ा हो रहा है ना किसी भी तरीके से कि आपको ये काम चाहिए, या आप ये काम हासिल करना, ये प्रपोजल, ये प्रोजेक्ट हासिल करना आपकी मजबूरी है, तो उस हिसाब से भी अपने प्रपोजल को एक दफ़ा देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू आर कमिंग अक्रॉस एज वेरी ईगर टू विन द प्रोजेक्ट। प्लीज़ डोंट डू दैट, एक्सपर्ट्स डोंट डू दैट। अगर आपका सुबह शाम का काम है ये, आप उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बताएंगे कि कितने दिन में ये काम होगा, कितने पैसे आप चार्ज करेंगे, कब और कैसे वो अपनी डिलीवरीज को एक्सपेक्ट करें। ये नहीं बताइएगा प्लीज़ सर आई विल डू 100% सेटिस्फैक्शन, आई विल डू अनलिमिटेड रिविजन्स। अनलिमिटेड रिविजन्स क्या होते हैं? क्या आप ता क़यामत उनके लिए रिवाइज़ करते रहेंगे? अनलिमिटेड का मतलब समझते हैं आप? तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से दो बातें हो रही हैं। एक तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये आदमी प्रोफेशनल नहीं है, इसको सिर्फ काम चाहिए, काम दे दें बस आप। वो एटीट्यूड से ज़रा दूरी इख्तियार करें। और दूसरा ये, इस तरह के कमिट करते वक्त फिर आपको कोई ख़तरनाक क्लाइंट टकर गया तो वो फिर गले आ जाता है और वो फिर कहता है कि अब आप रिवाइज़ करते रहे, आपने बोला था अनलिमिटेड रिविजन, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। सो वर्जन 135 फाइल नंबर अगर आपका अप्रूव होता है क्लाइंट से, गुड लक विद दैट। Be careful what you're committing, be careful about the words that you're using in your proposal, and come across as an expert professional. Do not come across as a needy, sir please sir, दे दे काम दे दे, भला होगा सर आपका, आपके बच्चे जिएंगे। क्यों? आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको अपनी स्किल्स पे एतबार है, आप वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं मार्केट प्लेस में, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। तो खुदारा इज़्ज़त नफ्स के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और वही कॉन्फिडेंस अपने प्रपोजल्स में रिफ्लेक्ट कराएं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड सम की मिस्टेक्स। क्या इनमें से कोई चीज़ें आपको ऐसा लगा कि आपने न्यू थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो? सो प्लीज़ मेंशन दैट। और क्या आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इनमें से कौन सी बातों से, तो वो हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। आई होप दिस वाज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर यू। एंजॉय, गुड लक विथ योर प्रपोजल्स।